हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम का आज फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका इस चैनल पे बनाया हुआ है और यहाँ पे हम लोग और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक से बताया गया है, इसलिए इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो पूरा अच्छा से समझ में आएगा। इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है और लौटने में उसे 4 घंटा का समय लगता है, तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगी। मतलब एक नाव जो है वो धारा की दिशा में जाने में 12 किलोमीटर जाने में 1 आवर का समय लेती है। ठीक है, और वहाँ से लौटने में 12 किलोमीटर ही लौटती है। जाने में भी 12 किलोमीटर है, लौटने में भी 12 किलोमीटर है और लौटने समय उसको लगता है 4 घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब जल शांत रहेगा ना, तो इस शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में 8 किलोमीटर जाने में उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो जब शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से हम लोगों को शांत जल का नाव का चाल निकालना है और उस शांत जल का नाव का चाल को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रखिएगा ना, टाइम इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपको ना अब टाइम डिस्टेंस तो पता है, लेकिन आपको अभी स्पीड नहीं पता, तो स्पीड हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे पहले पिछला भी वीडियो में हम बताएं कि शांत जल में नाव की चाल को आप x मानिएगा और धारा का चाल को y मानिएगा। तो शांत जल में नाव की चाल कितना है? x है और धारा का चाल कितना है? y है। और जब धारा का दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाएगा। तो दोनों जुट कर कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर आपका दूरी है और टाइम कितना लग रहा है? तो 1 आवर लग रहा है धारा की दिशा में जाने में। तो 1 घंटा से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो जो काट के आएगा 12, ये आपका धारा की दिशा में नाव का चाल हो गया। कैसे सर डिवाइड कर दिया आप? तो ये जो है दूरी है और ये समय है, तो दूरी बट्टा समय इक्वल टू क्या होता है? चाल। तो दूरी और समय को डिवाइड कर दिए तो मेरा क्या निकल गया? चाल निकल गया। अब धारा का विपरीत दिशा की बात करेगा तो x माइनस वाई करिएगा। x माइनस वाई क्यों करिएगा? क्योंकि शांत जल में नाव की चाल कितना माने हैं? x माने हैं और धारा की चाल कितना माने हैं? y माने हैं। और जब धारा का विपरीत दिशा में बहेगा तो y माइनस हो जाएगा, मतलब धारा का चाल जो है माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे माइनस लिखे हैं। ठीक है, हम लोग माइनस लिखे यहाँ पर। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर आपका दूरी है, दूरी तो आपका वही है ना, और आपका टाइम कितना लग रहा है? तो 4 घंटा लग रहा है। तो 4 घंटा लग रहा है आपका टाइम। तो ये 4 घंटा से आप क्या करिए? इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 घंटा से डिवाइड करिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये 3 किलोमीटर आपका क्या हो गया? स्पीड हो गया। कौन सा स्पीड? तो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड हो गया। अब आपका दोनों निकल गया। x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकला? आपका निकला 12 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकला? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पर आवर, सब पर आवर में है। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर और आवर, तो किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब इसको दोनों को काट दीजिए तो दोनों को जोड़िए आप, तो ये हो जाएगा 2x और ये दोनों घट जाएगा और इधर हो जाएगा 12 3 15। तो x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू हो गया 15/2। दोनों को ऐड कर दिए 12 और 3, तो 12 3 15 हो गया और x 2x हो गया और इसको ऐड कर दिए तो ये दो जो है वो इधर चला गया तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो गया 15/2। तो ये शांत जल में नाव का चाल आ गया। शांत जल में नाव का चाल कितना मेरा आ गया? 15/2। ठीक है, और धारा का चाल कितना आएगा? तो ये 15/2 को इसमें से किसी में पुट कर दीजिएगा तो धारा का चाल निकल जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू आ गया 15/2। अब आपको निकालना क्या था? तो शांत जल में 8 किलोमीटर जब चलता है नाव तो उसका टाइम कितना लगता है? तो शांत जल में टाइम इक्वल टू टाइम, और जो आपका डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है और आपका स्पीड है शांत जल में नाव का चाल कितना है? 15/2 है। तो 15/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो 8 दूनी 16, तो 16 हो गया। तो 8 दूनी 16/15, ये आपका आ गया टाइम। ये आवर में आया। 16/15 किस में आया है? आवर में आया है। अगर आप इसको चाहिएगा 16/15 को
कि ये आपको मिनट में कर दें तो आपको क्या करना है, तो 16/15 है। अगर आपका ऑप्शन में मिनट में आंसर रहा तो कैसे बनाइएगा, तो इसको 16/15 आवर है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, तो इसको सर डिवाइड करिए, 15 चौके 60, तो 16 चौके 64 मिनट, ठीक है, 64 मिनट। 15 चौके 60 कट गया, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 चौके 64 होता है, तो 16 चौके 64 मिनट। 64 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट का 1 आवर हो गया और 4 मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, 1 आवर 4 मिनट। 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो उसको 1 घंटा 4 मिनट का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगाती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा। दोनों का सिर्फ अनुपात पूछा है, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई, अगर ये मान लीजिए आपका समय है, साथ में अगर आपका ये 2 हो जा रहा है टाइम, ठीक है, अगर इसमें 2 घंटा लग रहा है जाने में, एक्स प्लस वाई जाने में 2 घंटा मान लेते हैं, तो धारा के विपरीत जाने में कितना लगेगा, धारा का विपरीत जाने में आपका 4 घंटा लगेगा। धारा के साथ अगर बोल रहा है, धारा के विपरीत अगर 4 घंटा लग रहा है, तो धारा के साथ जाने में कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा, ठीक है, यानी इसका आधा लगेगा, बोला है क्वेश्चन में, तो इसका आधा लगेगा। इस तरह से कर लिए हम लोग, तो इसको हम लोग रेशियो में कर लेते हैं। ये हम आवर लिखे हैं, ठीक है, ये आवर लिखे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और बट्टा 4 हो जाएगा, बट्टा x माइनस वाई इधर 2 हो जाएगा। सर कैसे हो गया आपका, तो इसका तो आप उस पर लिख दिए और उसका इस पे लिख दिए। देखिए ये समय है, और आपको पता है कि समय का उल्टा चाल होता है, जितना समय लगेगा उसका उल्टा चाल लगेगा। अगर 2 घंटा का समय लगा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर इसमें 4 घंटा का समय लगा है तो इसका चाल हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2। समय का उल्टा होता है चाल, याद रखिएगा, समय का उल्टा चाल होता है। तो इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख दिए और x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख दिए, और इसको काटिएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y, तो x और 2x को 2x इधर लाइएगा तो हो जाएगा माइनस x, और इसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा माइनस 3y, तो माइनस माइनस कट गया, तो x बट्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा 3:1, यानी 3:1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 होगा। आपके मन में आ रहा है कि सर ये वाला क्यों लिख दिए इस तरह से, क्योंकि x प्लस वाई अगर धारा की दिशा में अगर बात करें चाल तो दोनों जुड़ जाता है, और दोनों का अगर समय 2 घंटा लग रहा है और धारा का विपरीत दिशा में उसका 4 घंटा लग रहा है, जबकि बोला है कि धारा के समय से एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगती है, तो इसमें अगर लगाती है, अगर इसमें अगर आपका 4 घंटा लगा रहा है तो इसमें आधा आधा हो गया 2 घंटा, ठीक है। अब बोल रहा है ना, तो इस तरह से हम लोग कर दिए, तो जब इसका हम रेशियो बनाएंगे चाल का, तो समय का उल्टा चाल होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि समय का उल्टा चाल होता है, तो इसको आप बढ़िया से रट लीजिएगा कि समय का उल्टा चाल होता है, ठीक है। और आप बेसिक से पढ़ रहे होंगे तो देखे भी होंगे बुक में, हर बुक में आप जाके देखिएगा तो लिखा रहेगा कि समय का उल्टा चाल होता है, तो इसीलिए हम लोग इसका उल्टा लगा लिए हैं यहाँ पर, और इसको काट कर 3:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो बहुत सारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का एकदम बेसिक से बताया गया है, जाकर मेरे चैनल पर देखिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।